नमस्कार, 24 का चौकीदार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा सीट पर क्या है हाल, और 24 के चौकीदार में आज किसका हाल बेहाल होगा और क्या यहां पर सेंध लगा सकेंगी दूसरी पार्टियां या फिर दबदबा उसी पार्टी का रहेगा जिसका राज अभी तक चलता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग कांग्रेस से, कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हुए, कुछ और पब्लिक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। सबसे पहले सर, आप लोगों से समझना चाहूंगा, क्या लगता है इस बार यहाँ पर क्या सेंध यहाँ पर लग सकती है या फिर कोई चुनौती नहीं? बांसवाड़ा की पांचों पांच सीटें कांग्रेस जीतेगी, कोई सेंध लगने की दिक्कत नहीं है। अशोक गहलोत ने इतने काम किए हैं, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से भी जनता के बहुत सारे काम किए हैं। साथ ही 7 गारंटियां दी है जो आगे सरकार बनेगी, रिपीट होगी तो लागू होगी। इससे लोगों के अंदर बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप से पांचों पांच सीटें कांग्रेस जीतेगी। किसी और पार्टी चुनौती नहीं, बीजेपी को चुनौती के तौर पे नहीं देख रहा है? नहीं, कोई ऐसी चुनौती नहीं है। कम से कम बांसवाड़ा की पांचों सीटों पर कोई तरह की चुनौती नहीं है। सर आप बताइए, कह रहे हैं कि बीजेपी चुनौती नहीं है, कोई और पार्टी चुनौती नहीं है, पांचों सीटों हाथ में। राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। आपराधिक दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 पर आ रहा है और किसी भी दृष्टि से जनता सब जानती है और बांसवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है और जीत रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम बेरोजगारी, शिक्षा, महिला अत्याचारों पर फोकस किया है और राजस्थान में जनता ने ये देखा है 5 साल में अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई बात अनछुई नहीं है जो जनता नहीं जानती है। 4 साल तक कोई विकास नहीं किया है। लास्ट टाइम में आपने रेवड़िया बांटी और बहुत सारे ऐसे जिले बना दिए हैं जो अस्तित्व में आएंगे कि नहीं आएंगे वो आगे पता चलेगा। ठीक है, वो जिले अस्तित्व में आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या सियासी मुद्दा यहाँ पर है कि जिले यहाँ पर नए बनाए गए वो अस्तित्व में आने वाले हैं या नहीं आने वाले? देखिए, हमारे विपक्षी भाई भूल गए हैं कि बांसवाड़ा को सबसे बड़ी सौगात हमारे अशोक जी गहलोत ने बांसवाड़ा संभाग बना के दी है। और रही बात विकास की, तो हम जिस जगह पे खड़े हैं इसके बाईं ओर इतना बड़ा जो खेल स्टेडियम बन के तैयार है और आज इसमें नेशनल तक के गेम हो रहे हैं, ये विकास का जीता जागता सबूत है। और विकास की दूसरी बात करें तो बांसवाड़ा जिले के अंदर ऐसी कोई योजना जो राजस्थान सरकार ने लागू नहीं की हो और सारी की सारी योजनाएं अमल में लाई गई हो। हमारी चिरंजीवी योजना जो कि 25 लाख तक की है, अगर कोई गरीब तबके का व्यक्ति अगर कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाता है या छोटी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसे 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। और उसी को हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इसकी काट बीजेपी के पास नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, इसकी काट नहीं है बीजेपी के पास सर? चिरंजीवी कार्ड का आयुष्मान भारत ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चालू की है, वो भी बहुत अच्छी योजना है जिसमें लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और ये अशोक गहलोत जी जब भी आते हैं तब भी सीलिंग लगा देते हैं, उस समय लास्ट में जाके ये सब थोती घोषणाएं करते हैं, वो घोषणाएं ही रह जाती है, कोई काम होता नहीं है। ठीक है, अच्छा बीजेपी की अगर सरकार आती है तो फेस कौन रहेगा, सीएम फेस, ये भी बताइए। बीजेपी सरकार आती है तो जो भी मतलब यहाँ बीजेपी में बहुत सारे सीएम के चेहरे हैं, इसमें मतलब जो पार्टी जब आएगी हो गए तो विधायक जो आएंगे वही सीएम की तय करेंगे। कई चेहरे हैं यहाँ पर बीजेपी के पास, सर आप बताइए कि अशोक गहलोत के अलावा दूसरा कोई चेहरा? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ अशोक गहलोत ही चौथी बार सीएम का फेस रहेंगे। उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं, उतने काम किए हैं राजस्थान के अंदर कि पूरे 5 साल हमको बीजेपी विपक्ष देखने नहीं मिला है। कोई बीजेपी का विपक्ष कोई हमारे सामने नहीं आया है। जैसे आपने देखा होगा परसों तरसों मोदी उदयपुर में आए, कोई हमारे अशोक गहलोत जी जो सीएम थे उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने इतना काम किया है जनता के हित के लिए। चाहे वो आप पैदा होने से लेकर मरण तक की भी इतनी योजनाएं, इतने लोगों को काम दिया है, तो इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। ठीक है, इस पर एक सवाल, क्योंकि अमित शाह भी इससे पहले आए थे, उन्होंने लाल डायरी का एक हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार घिर रही है राजस्थान में, लाल डायरी से डरते हैं अशोक गहलोत, इस पर बताइए क्या? लाल डायरी मैं ये मानता हूँ और हमारे सभी ये लोग मानते हैं कि लाल डायरी सिर्फ एक जिन है जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको उत्पन्न किया है और वो जिन 25 तारीख और 3 तारीख को परिणाम के जरिए वो जिन वापिस भारतीय जनता पार्टी के चिराग में चला जाएगा। सर आप बताइए। लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा उनके मंत्री रहे हैं और एक मंत्री रहते हुए वो कह रहे हैं
कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है और सभी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें इसका जिक्र किया गया है और वो लेकर के भी आए थे, उनको धक्का मुक्की करके विधानसभा से बाहर किया है। और चलिए तो आपको सीधा लिए चलते अयोध्या, सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं।